आपको पता है किसका पति जाता है कितना दुख होता है, किसी का बेटा जाता है। अरे वो क्यों आई है, जाके सबूत मांगिए ना। ममता दीदी के बारे में कुछ बोल दिए तो समझ जाइए, अब लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आपका दशा खराब है। अब कुछ हुआ ना तो इसको जो है ना आतंकवादी हमला नहीं मानेंगे, अब डायरेक्ट युद्ध होगा। अगर उधर से गोली चलेगा ना तो इधर से बम मारा जाएगा। तुमसे शर्मिंदा नहीं होती, तुम जो है ना ये आग लगाने का काम कर रहे हो इस देश के अंदर, समझे नहीं? हिंदू मुसलमान तुमने करा रखी है। ऑपरेशन सिंदूर से क्या फायदा होगा? अरे जो काम करने वाले ये गद्दारी कर रहा है। कौन गद्दारी कर रहा है? जो जो चला रहा है देश को। हमारी महिलाओं पे कुछ मत बोलिए, हमारी महिलाओं पे कुछ मत बोलिए, सोच के बोलिए, सोच के बोलिए। महिलाओं पे नहीं सुनूंगी मैं, महिलाओं पे नहीं सुनूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज बात होगी ममता बनर्जी पे, जो इतने सालों से अपना राज्य पश्चिम बंगाल संभाल रही हैं, लेकिन जब उनके ही राज्य में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हो जाता है, जब केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करा जाता है, जब पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, जब आर्मी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। जब मुर्शिदाबाद में दंगे हो जाते हैं तब भी वो अपने राज्य में जो इतना बड़ा दंगा हुआ उसमें भी चुप रहती है। आखिर ऐसे क्या मजबूरी है या आखिर ऐसे उनको क्या रोक रहा है कि वो अपने राज्य में अपने देश को लेके, अपनी भारत की सेना को लेके और आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल रही हैं? जी मैडम, मैं बार बार इस बात को दोहराया और बार बार उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ। उनको वो खुद ही उसमें शामिल है, और जो व्यक्ति उसमें संगीन है ना, वो कभी ना देश उनको दिख रहा होगा, और ना उनको राष्ट्र दिखेगा, और ना उनको वहाँ का पब्लिक दिखेगा, और ना ही उनको पहलगाम हमला दिखेगा। मुर्शिदाबाद का आपने घटना देखें, तार तार कर देने वाला वो घटना था। जिस तरह से लगातार हमला हुआ वहाँ, जिस तरह से लोग को मारा पीटा गया, कहीं न कहीं कितने 100-200 घर खाली करवा दिया गया। मैंने अभी तक जितना दिन तक मैंने उस मामला को देखते आया, अभी जो ये पहलगाम हुआ था, अभी तक उनका एक ट्वीट तक नहीं आया। नहीं, कुछ नहीं आया। पता क्यों उनका ट्वीट नहीं आया? उनको कहीं न कहीं लगता है अगर हम इस बात को बोलते हैं, अगर इस बात को मैं ट्वीट करता हूँ, ये कहीं न कहीं मेरी वोट बैंकिंग छीनाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी नहीं बोल रही, प्रधानमंत्री जी क्या अपनी आंख बंद करके बैठेंगे? इनको जो काम करना है उस काम को करिए, किसी बैनर के या किसी चक्कर में ना पड़े, अपना काम मजबूती से करें। और जो ये अफवाहें फैलती हैं, हिंदू मुसलमान हर एक डिबेट में आ जाती है बात, ये गलत है। यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बात सीधा ये है कि भारत की महिला होके क्यों नहीं बोल रही? अभी ओवैसी के बाद में इन्होंने कहा ना मुसलमान, और वहाँ अभी ममता बनर्जी के अभी यही बोला है कि हाँ वहाँ मुसलमान वो बैंड। एक मिनट वो ये आई थी ना बात, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जातिवाद पे ना जाएं, जो जिम्मेदारी जिसकी हो उसको करें बस। वो जिम्मेदारी निभा कर रही है अपनी। तुम जिम्मेदारी निभा रहे हो अपनी। वो जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं? पहलगाम में जो हुआ उसका फोटो वाटू कोई नकली दिखा, मतलब एक बार, अच्छा आपको लग रहा है पहलगाम में जो नकली है, आपको लग रहा है नकली है पहलगाम में जो हुआ? अगर आपको लग रहा है वो नकली है ना, अगर आपको लग रहा है वो नकली है तो एक काम करें, आप जिन महिलाओं का सुहाग उजड़ा है ना, उन महिलाओं से जाके बात करें। आपको इतना बढ़िया जवाब मिलेगा ना उनसे। आप देश में रह रहे हैं, ओबीसी जी मुसलमान है, लेकिन जब बात भारत की आती है, राष्ट्र की आती है ना, तो पाकिस्तान की धज्जी उड़ाने में मिनट नहीं लगाते हैं वो। और वही ममता बनर्जी चुप क्यों है? राहुल गांधी जी 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा करके आ चुके हैं, अमित शाह श्रीनगर जा चुके हैं। ममता बनर्जी अपना राज्य नहीं संभाल रही है, भारत के बारे में क्या बोलेंगी वो? और बोलिए, कुछ और बोलोगे? नहीं, आप अपना बताएं, चुप क्यों है वो? अरे जो एक्स मुस्लिम है ये क्या करने गए थे वहाँ? कौन गए थे? जो एक्स मुस्लिम जिससे तुमने कांड कराया वहाँ। भारत ने कांड कराया? हाँ भारत ने। अच्छा, भारत ने कांड कराया, तुमने कराया। अच्छा, हम पहलगाम किसने कराया? पहलगाम किसने कराया? दिखाओ ना फिर। पहलगाम किसने कराया? पहलगाम किसने एक्स कराया? मुस्लिम है, सलीम ने करा, सलीम ने करा, एहसान ने करा। पीछे होइए। अगर आपको इतना पाकिस्तान से प्यार है, अगर इतना पाकिस्तान के लिए प्रेम जाग रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, जो 4 आतंकवादी आए हैं ना, उन्होंने जो 4 आतंकवादी आए हैं, उन्होंने भारत के लोगों को मारा है। ममता बनर्जी को कह रहा होगा उन्होंने बोला नहीं, उन्हें अबे 25 दिन हो गए, 25 दिन से क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? सवाल तो यही है, क्या बात आई? क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी जी की भाजपा से नहीं बनती, किसी भी विपक्ष की भाजपा से नहीं बनती। मेरी बात ममता बनर्जी पे बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप मुझसे मेरी बात सुनिए। 22 दिन हो गए, 22 दिन से क्यों नहीं सामने आई बात? ये 22 दिन हो गए, 22 दिन से बात तो चल
बोल ही रही है, ये सब बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी कहाँ है? 22 दिन में गवर्नमेंट को ये पता लगाने के लिए 22 दिन लग जाएंगे। क्या पता लगाने के लिए? ये कांड कैसे जबरदस्ती, जबरदस्त कांड कैसे क्या हुआ? कांड हो गया? कांड कैसे हुआ वो? वाह भैया, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया गया, पाकिस्तान पानी की भीख मांग रहा है और आप बोल रहे हैं क्या करा गया है? क्या करा है? ऑपरेशन सिंदूर किसने करा है? क्या 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 फायदा उससे? फायदा बताओ, फायदा बताओ। से आप माइक लगवा दी हो। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है? मैं ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए हैं, 9 आतंकवादी कैंप उड़ा दिए गए हैं। वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें भारत के ऊपर छोड़ी गई थी ना, सारी की सारी हवा में भारत ने ध्वस्त कर दी है राफेल से। हमारे आर्मी सेना पे आप सवाल उठा रहे हैं, इससे क्या मनोबल? सेना पे नहीं उठा रहे हैं, तुम्हारी सच्चाई पे उठा रहा हूँ। हाँ, उठा रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या फायदा हो गया? बताओ इनको क्या फायदा हुआ? लोगों को भड़काया जा रहा है ना, कहीं सिंदूर से भड़काया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भड़काया जा रहा है। सिंदूर कर रहा, पार करते ना उसको, आप लोगों की वजह पार से ही करते ना भारत में झगड़ा क्यों स्लीपर नहीं सेल पड़ खत्म रहे हुआ? हैं। आप लोग की वजह से ही भारत में स्लीपर सेल पड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान रखोगे तुम? क्या हिंदू हैं, मुसलमान झगड़ेबाजी कैसे आ रखोगे गया? तुम? हिंदू बस मुसलमान आ कैसे गया? राष्ट्र की बात क्या हो रही है। क्या नहीं आ यहाँ गया? सारा मुसलमान खड़ा है, पूरा वो क्रिश्चियन खड़ा है, सिख खड़ा है, जैन खड़ा है, बुद्धिज्म का पूरा समाज खड़ा है भारत के साथ। मुसलमान से पूछ रहे हो और मुसलमान को ये कह रहा हो कि धोती और कुर्ता उतारा था उसका, देख के मारा, कलमा पढ़ के मरवाया है। आप जैसे इन जैसे कितने खड़े हैं भारत के साथ? खड़े नहीं होंगे। आज उस पे कितने लोग जैसे- किसने किए हैं? कितने लोग दूसरी बात सुन लो, तुमने अभी ये कहा नहीं कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ खड़े। हम आज भी इसी धरती में थे और पहले भी वहाँ जाके देखे कितने सही ने हम में से, और ये काम भी है कि जहाँ अच्छाई लाएंगे तो हम ही लाएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे भैया, बस की तो भारत ने दिखा दिया, महिलाओं ने दिखा दिया, सोफिया कुरैशी भी मिका सिंह के भारती ने दिखा दिया। ये अगर आपको जानना है कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, तो एक बार पाकिस्तान चले जाओ और वहाँ देख के आ जाओ, फिर बताना कि क्या फायदा और क्या नुकसान। देखिए एक मिनट, इन्होंने सब कुछ कह दिया, वहाँ जाके देख के आ जाओ। ये जो है ना, सारे ड्रोन, सारी मेडिकल, सारे जो ऐसे ऐसे कैमरे हैं कि कहीं भी मत जाओ, सब कुछ देख लो। ठीक है नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, जाके देखूंगा। इनको दिखाइए। वहाँ जाके नहीं देखोगे, यहाँ के न्यूज का नहीं देखोगे, वहाँ के नो जो है ना, एक सेकंड में दिखा ही रहा हूँ, वहाँ के नो जो है ना आतंकी कैंप, आतंकी तबाह हुए, 11 एयरबेस तबाह हुए, दिखा नहीं दिखा। दूसरे देश के मुसलमान को गैर नाम ले दोगे? किसको मार के किसका नाम ले समझ दिया सकते भाई? बताइए। आपको क्या दिक्कत है? जो वो देश, बताओ ना। जो पाकिस्तान कभी इनको भाई मानने पे नहीं तुले हैं, वो कभी बोलते हैं भाई इनको, हमेशा वो गैर मुसलमान बोलते हैं। पता इनसे हम लोग को शर्मिंदा होती है, हमारे भारत में मुसलमान को रखे। अरे तुमसे शर्मिंदा नहीं होती, तुम जो है ना ये आग लगाने का काम कर रहे हो इस देश के अंदर, समझे नहीं? हिंदू मुसलमान तुमने करा रखी है ये आपका तकलीफ क्या है चाचा? हमें बताओ ना, मैं बताता पहन के हूँ। आ जाने से नहीं कर तो ये कुछ नहीं, झगड़ा ना कराओ, आपकी अंतर ये इससे नहीं झगड़ा होता ना है। कराओ हमारे देश में। मैं आपको कर रहा हूँ इसी बात को। झगड़ा तो हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र की 12 बात हो रही है। 12 साल हो गए। ये बताएं, भारत के साथ है? भारत के साथ है ना? भारत हमारे बाप का साथ, किसके हमारा है, अब किसके साथ होंगे? हाँ, तो फिर आप ये क्या बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या फायदा और होगा? अरे जो काम करने वाले ये गद्दारी कर रहा है, कौन गद्दारी कर रहा है? जो चला रहा है देश को। ऑपरेशन सिंदूर किसने करा है? इंडियन आर्मी ने किसने ऑपरेशन करा? सिंदूर तुम करा नहीं, है। अब बच्चे नहीं हो, तुम सब कुछ जानते अरे हो। भैया, आपने क्या समझ रखा है? अगर आपको तकलीफ खुली छूट केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी कि खुली छूट है इंडियन आर्मी को कि जैसी कार्रवाई, जो एक्शन लेना लिया जाए। उसके बाद एक्शन लिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और आप बोल रहे क्या करा है? मतलब एयर बेस उड़ा अरे दिए। तुम्हारी बात कह रहा, खुली छूट दे दी, फिर पैर किसने बांध दिए उसके? किसे? उसके आर्मी के जैसे छूट दी थी। अरे पैर नहीं बांधे, मैं बताता हूँ। ये जो है ना, देखिए, सीज फायर का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम होता है, फुल विराम नहीं होता। और सीज फायर इसलिए किया गया है कि हमको स्टेप चेंज करना है। आप कभी जीने पे चढ़ोगे ना, जब लैंडिंग घूमना होगा तो 1 सेकंड रुकना होता है, तब जाके घूमते हैं। जब शेर पीछे होता है ना, जब एक कदम शेर पीछे लेता है ना, तो उसी समय समझ जाता कि शिकार बड़ा होने वाला है। ये सीज फायर नहीं किया गया, अब की बोल दिया एक ही बात। ये जो है ना, अब कुछ हुआ ना तो इसको जो है ना आतंकवादी हमला नहीं मानेंगे, अब डायरेक्ट युद्ध होगा। अगर उधर से गोली चलेगा ना तो इधर से बम मारा जाएगा। बस सीधा बोला गया इस बात को। अब इस बात को पाकिस्तान को बांध लेना चाहिए। अब की बार वो गोली चले इधर से बम चलेगा ना, तब पता चलेगा। ये भारत को हम सीज फायर नहीं,
एक 6 पैक वाला बनवाए थे जो उनको पता चल जाएगा। चलो एक आध बंडी आप कभी भी एक, सैनिक अरे पे बात सुनो सवाल बात सुनो उठाना, बात सुनो आपको हम हाथ जोड़ के अरे कहते बात हैं, सैनिक सुनो पे नहीं बात सवाल सुनो बात उठाइए आप। एक आध सैनिक को बंडी पीछे अरे मत- मेरी बात आप सुनो लोग- एक आध बंडी एक आध सूट और ले लेना बीजेपी से और उससे कहना कि हिंदू मुसलमान हटा दे इस देश से। अरे क्या हिंदू बात राष्ट्र की हो रही है, तब से आपको यहाँ पे सब खड़े होके बोल रहे कि भारत की बात हो रही है। ममता बनर्जी भारत की है तो वो भारत के लिए क्यों नहीं खड़ी हुई है? प्रधानमंत्री बड़ा ममता बनर्जी बड़ी है, ये बताइए। हाँ भैया, मतलब ममता बनर्जी की कोई छवि ही नहीं है, ऐसी है ममता बनर्जी। इतना बड़े राज्य ममता बनर्जी चला रही हैं, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राज्य अरे मोदी जी, राहुल गांधी, ओवैसी, प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर सब भारत के साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी कहाँ है? और बोलो आपके पास जवाब ही नहीं है। बोल मतलब बाप गलती करेगा और बेटे से पूछा जाएगा। अरे बाप, मतलब आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने क्या गलती करी है? मोदी जी तो साथ खड़े हैं राष्ट्र के, ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है? मुझे इतना पता है ममता बनर्जी चुप क्यों है। एक सवाल है, ममता बनर्जी चुप क्यों? क्या साथ खड़े? ममता बनर्जी चुप क्यों है? ममता बनर्जी चुप क्यों है? ममता बनर्जी चुप क्यों है? साथ कैसे साथ खड़े? ममता बनर्जी चुप क्यों है? मैंने बच्चे से पूछोगे, बड़ा आदमी ममता बनर्जी का राज्य ऐसे संभाल रही है, कब से ममता बनर्जी? एक मिनट भाई, ममता बनर्जी अपना राज्य कितने साल से संभाल रही है? कब से सरकार बनी? अरे ममता बनर्जी को जो है ना प्रधानमंत्री कुर्सी से तो फिर पूछ लेना उससे। ममता बनर्जी, आपको लगता है उनको भारत की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी? कहने को तो मुझे भी कोई कुछ कह देगा। लालू यादव जिस नहीं है तो कुछ भी बोलना है। खुले मंच पे बोल दिए थे, ममता रेल मांग रही हो, नहीं मिलेगा, जाओ। अरे ऐसे वाले को प्रधाधानमंत्री सोचना, अरे यार ममता बनर्जी बात देश की हो रही है। एक स्टेट को गवर्नमेंट संभालते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे? जिनको कैसे बना देंगे? नहीं बनाएंगे। अगले साल आप आएंगे पश्चिम बंगाल में, जिसका काम अगर नहीं आप है। एक आपकी मिनट बार उसको जीरो होना। आप ये बताइए कि आपको लग रहा है अगले साल अगर जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो जीत पाएंगे इस बार? बहिष्कार होगा उनका, पहले चुनाव हार गई थी, पहले बहिष्कार होगा इस मामले डर से पे। वो पद बदल लिए, जो ममता बनर्जी डर से दूसरी सीट पे साथ चले गए। नहीं है। जैसे आप बोलते हैं वैसे नहीं होना चाहिए। देश के साथ कैसे खड़े होगा बदनाम करने में, अच्छा, देश ये को बात करने में? बात कहा। मुझे ये बताइए वो डॉक्टर नहीं कहा है जिसका रेप हुआ था तो हॉस्पिटल में? आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हाँ हैं हाँ आप? बताइए क्या हुआ था, क्या हुआ उसका, कहा है पहली गुनहगार बात तो बताइए। वो संजय रॉय हाँ, लाओ। नाम है, हाँ, पता है लाइए। क्या कार्रवाई हुई लाइए। है उसकी? क्या कार्रवाई हुई? उसमें ममता बनर्जी कहाँ क्या? बोली? अरे फिर ममता जी, ममता से क्या मतलब है? अरे भैया, ममता से अपने क्या राज्य के लिए तो मतलब बोलना चाहिए है? उसको। ममता जी का ममता के राज्य में हुआ वो। तो ममता बनर्जी को नाम मत लीजिए, इधर गलती हो तो मोदी जी के नाम बात बताते हैं हम, ममता बनर्जी जो है ना, ठीक एक तरफ के चट्टे बट्टे है वो, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग सोच के लोग हैं, एक अलग बात विचार के लोग हैं। उन्हें जो है ना विचारधारा गाड़ी वाले जो लोग हैं, जिसे कहा जाता है, हम तो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि हम राम के भक्त हैं, हम सीधा अरे सनातन- क्या हो तुमने, नहीं, सबने कौन कह दिया, बात तुम क्या, सीधा तुम जवाब देते हैं। अबे तुम क्यों पीछे रह रहे हो, तुम भी क्या हो? सुनते हैं, पहले सुनते हैं। अंकल सुन तो लो, अच्छी ना बोले तो मारना थप्पड़ से गलत बोले। अरे हम थप्पड़ तुम्हें मारेंगे, हम नहीं हम मारेंगे एक बात थप्पड़। बताते हैं आपको, दीदी एक बात बताते हैं आपको, क्योंकि जानते हो यहाँ पे बंगाल में ना जय श्री राम बोलने पे आपको मार लग सकती है, ठीक है? जय श्री राम बोलने पे जब मार लग सकती है तो आप वहाँ पे कुछ डीजे ममता बजाना दीदी, मुझसे। ममता दीदी के बारे में कुछ बोल दिए तो समझ जाइए, अब लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आपका दशा खराब है। अगर हम इसे बंगाल में आप कहते हो हम दुर्गापुर सिटी सेंटर में रहे मैक्सिमम 6 महीने के बीच में, ठीक है? हाँ, लड़कियों की इज्जत कुछ ना है वहाँ, खुलेआम चलती है हर एक चीज बंगाल। क्योंकि मुसलमान भी भारत के साथ खड़ा है एकदम आतंकवाद के खिलाफ। आप भी कहते क्या जाते दीदी, हिंदू मुस्लिम एक है, ठीक, लेकिन वक्त आने पे है। पहलगाम की एक सवाल करूँ मैं अभी, कुछ ये ऐसे लोग हैं ना, पहलगाम का नाम कुछ लिया ना। ऐसे लोग हैं दीदी जो इस सब के बीच में 2 4 5 नहीं होते कि एक समाज है, ठीक है, उसके बीच में 5 कूटनीति लोग कैमरे होते पर हैं, दिखते हैं। ठीक है? हाँ, आपको कुछ सवाल था, पूछिए। पहलगांव में जो पहलगांव की बात कर रहे हो, ये सलीम नास्तिक वहाँ गया था, अपनी टीम को लेके गया था। इसी ने वहाँ से जो अभी वीडियो मैंने देखी है, उसने क्या कि हमें नंगा करा गया, जब वहाँ देखा गया फिर ये करा गया वो करा भारत का गया था। गया, समझे नहीं? वो ये सब जो इसने वहाँ करा ना, इसको उल्टा लेके यहाँ दोहराया गया, वो करा इन्होंने। ये तुम्हें बताऊँ बात, ये सच्चाई लाई जाए, 20-22 दिन से मेरी आँख दुख गई उसको चीज को देखने के लिए। मतलब महिलाएं तो जिन्होंने सुहाग उजड़ा वो तो एक्टिंग कर रही हैं, वो तो एक्टिंग कर रही हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके पिताजी चले गए, जिन बच्चों के जिन पिताजी के पुत्र चले गए, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, सब झूठ है। वाह भैया, एक्टिंग को नहीं कह रहे,
जिनकी मांगों में सिंदूर सजता वही जानेंगे ना सिंदूर का महत्व। बात नहीं कट रही है, बात नहीं कट रही है। आप सीधे सवाल बोल रहे हैं कि यहाँ से चल के पहलगाम में आतंकी हमला कर दिया। बात सुनिए, अरे भैया बात सुनिए, पहले आराम से आराम से सबके बीच में हर एक जगह की बात हो, ठीक है दिल्ली, लेकिन दीदी सेना और सैन्य की बात कभी ना हो, गलत उनके ऊपर उठाया ही नहीं जाए, क्लेम हो ही ना सके। क्यों जानते हो दीदी, हम लोग सोते हैं ना, सोते अरे नहीं के जब बाद वो चीज़ है ही नहीं, लाइए उसको। जब वहाँ से पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आते हैं, सुहाग उजाड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो यही के थे। आप बोल रहे हैं वो यही के थे। अरे ये बताओ, आतंकवादी आते भी हैं और 1-1.5 घंटे मारते भी हैं और चले भी जाते हैं। वो कैसे चले जाते हैं? आके मार के भी चले जाते हैं। ऐसा बोला तो गया है, ऐसे कोई भी आएगा, कोई भी मार के चला जाएगा। तो बोला तो गया है, कहीं ना कहीं कमी थी, कमी क्यों अब थी? उसमें कार्रवाई करी जा रही है। एक मिनट रुकिए। इस्लामा टेक पे भी कार्रवाई करी जा रही है अभी तक, और इस पे भी कार्रवाई करी जाएगी। कभी तो कार्रवाई तो हो रही है, होती रहेगी, कार्रवाई होती रहेगी। अच्छा। होगी नहीं पूरी। ऑपरेशन सिंदूर खामखा कर गया। अरे वजह क्या अरे है? एक मिनट रुकिए ना, रोक क्यों दिया ऑपरेशन सिंदूर? रोक क्यों दिया? कहाँ पूरा रोका गया? पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए था। पूरे पाकिस्तान को खत्म कर, कैसे चालू है बताओ? कैसे चालू है? क्या चालू है उसमें? अरे हमें पाकिस्तान दीदी हम भारत के हिंदू मुस्लिम तो आतंकवाद को मारो ना। जब तुम कह रहे हो पाकिस्तान आतंकवाद को ही मारा गया है, मैं आपको बता दूं। भारत, मैं बोलूं, एक मिनट अंकल, एक मिनट। भारत की तरफ से, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया था कि हमको पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान के आम नागरिकों को और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला नहीं करा जाएगा। जो भी करा जाएगा सिर्फ हमला आतंकवाद पे करा जाएगा, जिसके चलते 9 आतंकवादी कैंप पे हमला करा गया, एयरबेस उड़ाए गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जो भी मिसाइलें उन्होंने भारत की तरफ छोड़ी, हमारे भारत ने सारी की सारी मिसाइलें आसमान में दस्त कर दिया। आप जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, एक जैसे लोग बोलते हैं, एक ये बोल रहे हैं कि यही के लोगों ने पहलगाम करा दिया। दिखाओ ना सच्चाई, सच्चाई दिखाओ। अरे स्वाग उतराओ तो उसको तुम लोगे बदला, तुम बदला लोगे। स्वाग उजाड़ सकते हो तुम, जितने भी तुम खड़े हैं स्वाग ही उजाड़ सकते हो, तुम स्वाग उजाड़ सकते हो, तुम स्वाग ही उजाड़ सकते हो। हमारी महिलाओं पे कुछ मत स्वाग बोलिए, आज उजाड़ हमारी सकते हो। महिलाओं पे कुछ लाओ मत ना बोलिए, उसको कौन? सोच के लाओ, बोलिए, सुनो, सुनो। सोच के बोलिए। लाओ उसको। महिलाओं पे नहीं सुनूंगी मैं, महिलाओं पे नहीं अरे सुनूंगी। गलत जिनका नहीं स्वाग बोलो, उजाड़ा, गलत नहीं बोलो, उन महिलाओं पे गलत सोच के नहीं, बोलिए। गलत नहीं बोलो। जिनका पति क्या है ना, जिन लोगों के पति का है ना, सोच समझ के बोलिए। मैंने क्या बोला है आपको? गलत ना बोलो। आपने बोला कहाँ है वो महिलाएं? आप सोच के बोलिए, क्या बोल रहे हैं? महिलाओं के ऊपर मत बोलिए। अरे गलत आपको तो पता है किसका पति क्या है? आपको पता है किसका पति जाता है, कितना दुख होता है, अरे तो लाओ किसी का ना बेटा जाता है। लाओ ना। अरे वो क्यों है ये? अपने लाओ। बच्चे के सबूत मांगिए ना। आप बोल रहे हैं कि मारने ऐसे वाले को मारने वाले को लाओ, वाह मारने भैया। वाले को अरे लाओ, साहिल नाम का मारने सुना, वाले आदिल को नाम का लाओ, सुना, क्या करे? मारने वाले को हाँ, लाओ। नाम पता है, नाम लाओ पता ना। है, नाम पता है बोल किसका के उड़ा है, थकते नहीं तुम। किसका घर उड़ा है पता है। थकते नहीं हो। पर ये गलत तुम नहीं बोलोगे थकोगे। तो सुनोगे, तुम नहीं गलत थकोगे। बोलोगे तो तुम नहीं सुनोगे, थकोगे। गलत बोलोगे तुम तो थकोगे सुनोगे। नहीं। आप जैसे थकोगे स्लीपर नहीं। सेली तुम नहीं भारत में थकोगे। पढ़ रहे तुम नहीं हैं, थकोगे। आप जैसे स्लीपर सेली तुम भारत नहीं में पढ़ थकोगे। रहे हैं, तुम आप नहीं एक काम थकोगे। करिए, बोरिया बिस्तर उठाए, नहीं थकोगे। पाकिस्तान को रवाना हो जाए। जाओ, पाकिस्तान को रवाना हो जाए। हमें तुम्हें भेज के जाएंगे, तुम्हें भेजेंगे। हम अपने भारत के साथ हैं, हमें इंडियन आर्मी पे भरोसा है, हमें उन महिलाओं पे भरोसा है, समझे? हम सबूत नहीं मांगते इंडियन आर्मी से, मरवा के समझे? लोगों को और एक और बात, बदनाम कर आज तो बोल दिया, आज तो क्या बोल बोल दिया, दिया? अगली बार क्या से अगर बोल बोला दिया? ना क्या बोल कि दिया? महिलाएं को लेकर आओ, क्या ठीक बोल? से बोलना, महिलाओं को ठीक से बोलना। गलत नहीं बोलो, बात को मत गलत बताओ। घुमाओ मत, किसको घुमाओ मत, करके घुमाओ बोल रहे हैं? मत, घुमाओ मत, किसको करके बोल रहे हैं? घुमाओ मत, ओए किसको बोल रहे हैं? ओए किसको बोल रहे हैं? अरे, ओए किसको बोल अरे, रहे हैं? बोला मैंने, अरे। एक मिनट सुनो, नहीं, अब सुनो, घुमाओ मत, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, घुमाओ मत, रुकिए, बात ना घुमाओ। अब सुनो, मतलब पता कुछ है नहीं। एक मिनट, आपको पता है वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं? आपको पता है विरोध किस चीज का कर रहे हैं? मैं बताती हूँ, आप विरोध नहीं, आप उस मैं बता रही हूँ। चलिए ठीक है, आपने बोला बात घुमा रहे हैं। आप उल्टी हो। सुनिए, आप कब से खड़े हैं यहाँ डिबेट में? ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। जो लोग तिरंगे से करते हैं, जो भद्रता करते हैं, उन पे कार्रवाई होगी, सरकार निकालेगी। लेकिन आपने बोला कि बीजेपी हम बोल रहे हैं, तो ऐसे नेताओं की जगह नहीं है किसी भी पार्टी में। आपने मेरे बीजेपी की पार्टी में ऐसे नेताओं की जगह है। एक मिनट रुकिए, बीजेपी की पार्टी में सिर्फ ऐसे ही नेताओं की जगह है। आपने मेरे पे पॉइंट आउट करा, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि ऐसे नेता किसी भी पार्टी में हो, ऐसे नेताओं को पार्टी में रखना नहीं चाहिए। मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है कुछ, मैं क्यों नहीं बोलने की। अच्छा, वो भारत पे क्यों नहीं बोल रहे? आप भारत, इनको अच्छा से पता आप है, भारत के साथ खड़े। हर हमले इनको अच्छा से पता है। जम्मू कश्मीर की बात, और मतलब इनको लग रहा है कि पलंगाम से कम हमला वहाँ हुआ होगा। आपको जो बंगाल में हुआ है
उससे कम आपको लग रहा है? कोई ऐसा हमला न्यूज पे न्यूज में नहीं दिखाया है, आपको न्यूज में नहीं वहाँ दिखाया। तो 35 लोग को सिंदूर मुर्शिदाबाद पहली बात तो जबकि यही बंगाल में सारी 200 लोगों को क्या किया गया, 200-400 लोगों को। मीडिया है। इनको अब बताओ। तो आप हमसे बंगाल के पूछे, बारे में आप हमसे पूछे, हम बताएंगे। मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा, वहाँ पे हिंदू पलायन करके चले गए, यहाँ तक कि उनके पीने के पानी, उनके पीने के पानी में भी जहर मिलाया गया है। सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया उस पर? सरकार ने कुछ नहीं करा है। क्यों नहीं करा कुछ? आपको पता है कौन लोग उनका जो पलायन करके गए उनको वहाँ से किसने बचाया है? नहीं पता। तो आप न्यूज ही नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा सर? न्यूज हमें देखनी नहीं है, तो गोदी गलती आपकी है ना, तो गलती आपकी है। बारे में बोलो ना, कुछ तो देखते हो गए मीडिया है सारी, कुछ नहीं देखते। तो भाई जो सही है वो देखो ना, लेकिन आपने बोला मुझे तो पता ही नहीं पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। वाह रे वाह, यहाँ सब खड़े, सबको पता है पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।